ये वर्ड, पहले वर्ड को आप समझिए, ज्वाइंट। यहाँ पर कुछ चीजें आपस में, इस वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि दो चीजें आपस में ज्वाइन हो रही हैं। अब हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये 100% यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर बोन्स की बात हो रही है, क्योंकि जो जॉइंट होता है बॉडी में, अगर हम ह्यूमन बॉडी में कहीं भी जॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पर माइंड में पहले आता है कि ये कुछ बोन से रिलेटेड है। तो जॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन पहले जान लीजिए। It is the site where two or more bones come together and form articulation या joint। कहने का मतलब ये है कि वह जगह है, वह साइट है जहां पर दो या दो से अधिक बोन आपस में आके मिलते हैं और उसी स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है जॉइंट। जॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है जॉइंट के अलावा भी, वो वर्ड है आर्टिकुलेशन। बोथ आर सेम, जॉइंट भी वही चीजें हैं, आर्टिकुलेशन भी वही चीजें हैं। अब हम जॉइंट का डेफिनेशन देखिए। मैंने बताया कि जहां पर दो या दो से अधिक बोन आपस में आके मिलते हैं और उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जॉइंट। अब यहां पर हम देखेंगे जॉइंट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो यहां पर आप ये ध्यान रखिए कि इसको दो बेस में इसको डिवाइड किया गया है, दो आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक है स्ट्रक्चरल और एक है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मींस उसके संरचना के आधार पर और दूसरा है उसके कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर। क्लासिफिकेशन, जॉइंट क्लासिफिकेशन मैंने पहले बताया आपका। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल जॉइंट, स्ट्रक्चर। सेकेंड है फंक्शनल। क्लासिफिकेशन जॉइंट का पहला है स्ट्रक्चरल, सेकेंड है फंक्शनल। अब स्ट्रक्चर में देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इसके सब टाइप है। सब टाइप इसके अंदर आएंगे आपके तीन सब डिवीजन, सब टाइप स्ट्रक्चर के अंदर। पहला आता है आपका फाइब्रस जॉइंट, सेकंड आता है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर थर्ड आता है आपका, थर्ड और लास्ट वो है आपका साइनोवियल। पहले अपन इसको स्ट्रक्चर जॉइंट का जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है पहले इसको अपन समझ लेते हैं। मैंने बताया कि जॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल। अब हम स्ट्रक्चर मतलब जॉइंट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको और उसके अंदर इसका डिवाइडेशन किया गया है उसकी रचना के आधार पर। तो हम पहले देख रहे हैं फाइब्रस। जो फाइब्रस है तो यहाँ पर जो दो बोन है वो फाइब्रस टिश्यू से आपस में कनेक्ट होते हैं। पहले आपने पढ़ा होगा टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं हमारी बॉडी के। तो जो फाइब्रस टाइप का जो जॉइंट है, नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रस जॉइंट। तो यहाँ पर जो दो बोन है, निश्चित रूप से यहाँ जॉइंट की बात हो रही है, तो जो दो बोन है वो आपस में कनेक्ट किससे होंगे? फाइब्रस टिश्यू से। पहला इसका प्रॉपर्टी हुआ। और
स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है, ये आपस में ज्वाइंट फाइबर्स टिश्यू से ज्वाइंट होते हैं और इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, ये टोटली फ्यूज होते हैं, नो मूवमेंट इसमें देखा जाता है, 0 डिग्री ऑफ मूवमेंट फाइबर्स टाइप के ज्वाइंट में देखा जाता है। कहने का मतलब एक भी मूवमेंट इसमें नहीं होगा क्योंकि ये टोटली फ्यूज हो जाते हैं फाइबर टिश्यू से। जब मूवमेंट नहीं होगा, फ्यूज होंगे तो 100% इन ज्वाइंट के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, ना ही इसमें साइनोवियल फ्लूइड होगा। इसका जो एग्जांपल है इस टाइप का जो ज्वाइंट है हमारे बॉडी में वो देखा जाता है, ये जो स्कल में ये जो आपको लाइनिंग दिख रहे होंगे, ये जो सूचर है, सूचर ये होते हैं जो हमारे स्कल में कितने बोन होते हैं आप लोगों को पता होगा, 8 बोन मैंने पहले बताया भी था। तो 8 बोन टोटल है जो आपस में ये जो जिगजैग टाइप से जो लाइनिंग दिख रहा है इन्हीं को बोलते हैं सूचर। यही इसका एग्जांपल है फाइबर ज्वाइंट का, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि ये जो इसका बोन जो आपस में है, जैसे मैं अगर देखूं इसको फ्रंटल बोन, इक्विलाइटर बोन ये होता है, तो ये जो फ्रंटल बोन और इक्विलाइटर बोन जो बीच में सूचर दिख रहा है ये फाइबर्स टिश्यू से आपस में कनेक्ट है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ये इसका एग्जांपल होगा स्कल का सूचर ज्वाइंट जिसको बोलते हैं। और इसमें अगर आप दूसरा एग्जांपल भी देखना चाहें तो जो गम कोशिश है, कहने का मतलब जो ये टीथ है, जो इसमें जो मसूड़ा आपको कहते हैं जिसमें फिक्स होता है, इसमें भी मूवमेंट नहीं देखा जाता क्योंकि ये भी जो है फाइबर्स टिश्यू से कनेक्ट रहता है। ये कंफर्म हुआ, कोई डाउट? सेकंड है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर जो सेकंड सब टाइप है वो है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इसमें भी नाम से क्लियर हो रहा है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। बोन जो ज्वाइंट हुआ है, दो बोन आपस में जो ज्वाइंट हुए हैं और जो ज्वाइंट बन रहे हैं वो किसके थ्रू ज्वाइंट हो रहे हैं? कार्टिलेजिनस टाइप का जो टिश्यू है, मैंने पहले बताया था यहाँ पर फाइबरस टाइप के टिश्यू से ज्वाइंट हो रहा है दो बोन, अब यहाँ पर कार्टिलेजिनस टाइप के टिश्यू से दो बोन जो है आपस में ज्वाइंट होंगे और ज्वाइंट बनाएंगे। इसमें मैंने बताया था फर्स्ट वाले में फाइबर्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, इसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है, लिटिल बिट मूवमेंट इसमें देखा जाता है क्योंकि जो कार्टिलेज का जो एक प्रॉपर्टी होता है, लिटिल बिट अगर फाइबर्स और कार्टिलेज की तुलना की जाए, फाइबर्स भी एक टिश्यू है, कार्टिलेज भी एक टिश्यू है। फाइबर्स जो है वो बहुत इसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती ही नहीं, कार्टिलेज में लिटिल बिट इसके कंपेयर में थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, इसलिए इस टाइप के जॉइंट में थोड़ा सा मूवमेंट पाया जाता है। इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, जो आपको थोरैसिक केज होता है। थोरैसिक केज मैंने पहले आपको बताया था, जैसे ये थोरैक्स हो गया, थोरैक्स मतलब समझते हो जो हमारा डायफ्राम से होता है, डायफ्राम यहाँ पर इसके नीचे होता है। तो डायफ्राम एक चीफ इंस्पायरेटरी मसल है, मतलब जब अपन सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम इसमें हेल्प करती है। तो डायफ्राम ये इसको अपन डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? एब्डोमेन। और डायफ्राम से ऊपर वाला हिस्सा और आपका क्लेविकल से लेके क्लेविकल टू डायफ्राम इसके बीच का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं थोरैसिक केज। और ये थोरैसिक केज किससे भी बना होता है? आपका स्टर्नम से और रिब्स से। पीछे होता है आपका स्पाइनल कार्ड जो थोरैसिक वर्टिब्रा, इससे जाके रिब्स पीछे कनेक्ट होते हैं। तो ये केज टाइप से दिखता है, गुफा टाइप से, जो स्टर्नम है और जो रिब्स है। तो ये यहाँ पर जो स्टर्नम और रिब्स के बीच, स्टर्नम एक अलग बोन हो गया, रिब्स एक अलग बोन हो गया, ये आपस में आके कनेक्ट हो रहे हैं। किससे कनेक्ट हो रहे हैं? कार्टिलेज टाइप के टिश्यू से। तो ये भी एक जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट। स्टर्नम ये वाला स्टर्नम हो गया और इसको रिब्स को बोला जाता है कॉन्ड्रम, इसलिए इसको एक साथ आपस में आके यहाँ जॉइंट काम कर रहे हैं और इनको इस जॉइंट को एक साथ बोल दिया जाता है। इस जॉइंट का जो नाम है वो है स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट, जो मैं यहाँ पर ये चौक आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट। ये भी स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट है, ये भी स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट है, ये भी है, इधर भी लिख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, वो कैसे? जब आप सांस लेते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा रिस्पिरेटरी सिस्टम में। जब आप सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, कहने का मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, तो आप खुद फील करें, मैंने जब सांस लिया
तो जो चेस्ट है आपका एक्सपांड हुआ, थोड़ा सा फैलेगा, वो इसी की वजह से फैलता है, इसी की वजह से इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच आता है, क्योंकि ये जॉइंट है तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है। अगर ये चीजें फिक्स हो जाएं तो हमारा क्या थोरेसिक में जो एक्सपांशन हो रहा है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, वो चीजें हो गई नहीं, वो फिक्स हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारा स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो एक जॉइंट है वो किस टाइप का है, वो कार्टिलेजिनस टाइप का है, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, इसको बोला जाता है स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट। ये क्लियर हो गया आपका। इसमें किसी तरह का कोई डाउट? नो सर। अब दूसरा इसी में आप एग्जांपल अगर देखना चाहें तो वो है, मैंने ये बताया था स्टर्नम और रिब्स के बीच में स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट। उसी तरह से हमारा ये आप देख रहे होंगे स्केलेटन है, स्केलेटल सिस्टम पूरा कंकाल तंत्र, तो इसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड में छोटी छोटी, स्पाइनल कॉर्ड बना किससे होता है? वर्टिब्रा से। दो वर्टिब्रा के बीच में क्या होते हैं? डिस्क होते हैं। जैसे टोटल 26 वर्टिब्रा होते हैं और 26 वर्टिब्रा के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में एक कुशन टाइप से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डिस्क। जो डिस्क का काम क्या है, कैसे क्या है, मैं उसको आगे बताऊंगा दूसरे टॉपिक में। तो यहाँ पर हम जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो दो वर्टिब्रा आपस में यहाँ पर जॉइंट हो रहे हैं थ्रू कार्टिलेज टिश्यू के द्वारा। जैसे मैंने बताया था स्टर्नम और रिब्स में, उसी तरह से यहाँ पर भी दो वर्टिब्रा जो है कार्टिलेज टिश्यू के द्वारा आपस में जॉइंट हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है जब आप रोटेट करते हैं, तो आप देखे होंगे। मैं लंबा की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्टिब्रा हैं। यहाँ पर केवल थोरेसिक लेवल की बात हो रही है, तो थोड़ा सा मूवमेंट उसमें देखा जाता है, जो T1 से लेके T12 तक, T1 थोरेसिक 1 से लेके थोरेसिक 12 तक, क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो उन वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट होता है, वो जो जॉइंट बनता है वो कार्टिलेज टाइप के टिश्यू से बनता है, जो आपको इसमें दिखेगा नहीं। जब अपन उसका एक कलर डायग्राम देखते हैं तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। इसके बाद जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन का जो थर्ड और लास्ट सब क्लासिफिकेशन है वो है साइनोवियल जॉइंट। मैक्सिमम जॉइंट जो है हमारी बॉडी में, खासकर अपर लिम्ब के और लोअर लिम्ब के, वो साइनोवियल टाइप के ही है। इसको हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे, इसको सेकंड वाले फंक्शनल क्लासिफिकेशन में इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ मूवमेंट इस टाइप के जॉइंट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जॉइंट के बीच में स्पेस होता है। उस स्पेस के बीच में ये जो साइनोवियल वर्ड है, वो एक्चुअल में यहाँ पर साइनोवियल आया कहाँ से? इस वर्ड, इस टाइप के जॉइंट में उस जॉइंट के बीच में एक फ्लूइड होती है, उसको बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड, इसीलिए इसको नाम दिया गया है साइनोवियल जॉइंट। उसी साइनोवियल फ्लूइड की वजह से उसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ मूवमेंट देखा गया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना शोल्डर का देख लूं, अपना हिप जॉइंट देख लूं, आपका एल्बो जॉइंट देख लूं, आपका रिस्ट जॉइंट देख लूं, आपका नी जॉइंट देख लूं, आपका एंकल जॉइंट, जितने भी जॉइंट हैं ये सभी साइनोवियल जॉइंट के अंदर आते हैं। इसमें लिगामेंट होता है इस टाइप के जॉइंट में, इस टाइप के जॉइंट में जो एक कैप्सूल होती है, उस कैप्सूल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेस में था, स्ट्रक्चर के आधार पे था, उसके रचना के आधार पे था। अब जॉइंट का सेकेंड क्लासिफिकेशन हम उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको सब क्लासिफाई किया गया है। अब उसमें देखते हैं। फंक्शन, अब यहाँ पर अपन उसमें स्ट्रक्चर को बेस मान के चल रहे थे, अब यहाँ पर फंक्शन को आधार मानकर चल रहे हैं इस, और उसका अपन क्लासिफिकेशन नेक्स्ट नीचे करेंगे इसका जॉइंट का। तो पहला आता है इसमें इमूवेबल जॉइंट,
इसी को बोला जाता है सिनआर्थरोसिस। इमूवेबल जॉइंट सिनआर्थरोसिस सेकेंड है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, इसी को बोला जाता है आपका एम्फीआर्थरोसिस। और जो इसी के अंदर जो थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशन है फंक्शन के बेस पे, उसी को बोला जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। या फिर इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है डायआर्थरोसिस। पहला मैंने बोला इमूवेबल या सिनआर्थरोसिस, सेकंड है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, इसी को बोलते हैं एम्फीआर्थरोसिस। थर्ड है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है डायआर्थरोसिस। दोनों मैंने पहले अपन यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये मान के देख लें कि ये कुछ अलग जॉइंट नहीं है, और जो हमने स्ट्रक्चर के बेस में पढ़ा है वो कुछ अलग जॉइंट नहीं है, केवल बेस अलग अलग है। क्लासिफिकेशन करने का एक आधार अलग अलग है जॉइंट वही, बस इनका आधार अलग अलग है। उसमें हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं फंक्शन के बेस में। तो वहां पर हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा है, इसलिए इसको इस टाइप में इसको इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ पर अब उसके फंक्शन को लेकर चलेंगे कि कितना डिग्री मूवमेंट हो रहा है, किसमें क्या हो रहा है, उसके बेस पे इसको तीन पार्ट में तीन टाइप के जॉइंट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला आता है इमूवेबल, ये तो 100% दिमाग लगा रहे होंगे कि इसमें इमूवेबल जॉइंट में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल उसके जॉइंट की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका आधार ही है, इस क्लासिफिकेशन का आधार है फंक्शनल। तो इस टाइप के जॉइंट में जो है मूवमेंट नहीं होता है, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है सिनआर्थरोसिस। तो इसका एग्जांपल है, आप 100% देख लिए होंगे, वही स्ट्रक्चर जो मैंने उसमें बताया था, वही इसका भी वही एग्जांपल होगा। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, दो ग्रेडियल बॉल जो आपस में जुड़ते हैं उसको बोलते हैं सूचक, इसमें जीरो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, वो इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है। सेकंड है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, उसमें भी सेम चीजें वही है, स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो जॉइंट आपको मैंने बताया था स्टर्नो कॉन्ट्रा जॉइंट, लिटिल बिट इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जब सांस श्वसन की प्रक्रिया होती है, जब सांस अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, उस टाइम में जो चेस्ट में एक्सपांशन होता है वही थोड़ा बहुत मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है। इस टाइप का जो जॉइंट है स्टर्नो कॉन्ट्रा जॉइंट, वो आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, इसी को बोला जाता है एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट। जो लास्ट वाला है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इसी को बोला जाता है जितने भी जो साइनोवियल जॉइंट है इसमें मैक्सिमम डिग्री आप मूवमेंट देखने को मिलता है। नाम से ही पता चल रहा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, मतलब इसमें जो मूवमेंट है वो फ्रीली होगा, मैक्सिमम डिग्री पे, मैक्सिमम रेंज में इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है इस टाइप के जॉइंट में। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है डायआर्थरोसिस। इसमें मैं एक चीज और आपको थोड़ा सा डीपली बताना चाहूंगा, जो कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, अकेले से साइनोवियल जॉइंट को, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट मैक्सिमम हमारी बॉडी में जो जॉइंट है वो साइनोवियल टाइप के हैं, तो इसको थोड़ा सा अपन डीपली इसको अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी जॉइंट से आते हैं।
जॉइंट को इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है जेटी करके, उसको ये सर्कुलेट कर दिया जाता है राउंड से। ये गलत नहीं है, यहाँ भी ऐसा अगर दिखे तो ये समझ जाना जॉइंट की है। तो साइनोवियल जॉइंट, इसको हम इस टॉपिक को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो जॉइंट है हमारे बॉडी में वो साइनोवियल टाइप के ही हैं, खासकर अपर लिम्ब, इसको अपर लिम्ब बोला जाता है। दोनों हेड को, ये है अपना आर्म, फोर आर्म, हैंड। आर्म किसे बोल रहा हूँ, ये आर्म है। आर्म मतलब आपका जो शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट के बीच का जो हिस्सा होता है, बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं आर्म। एल्बो जॉइंट से जो रिस्ट जॉइंट के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं फोर आर्म। और रिस्ट जॉइंट से जो नीचे की जो पार्ट्स है, उसमें आपका आ गया पाम, फेलेंजेस, ये पूरे स्ट्रक्चर आते हैं आपका हैंड में। ये पूरा अपर लिम्ब हो गया। इसमें जितने भी जॉइंट होंगे मैक्सिमम वो जॉइंट जो होंगे साइनोवियल टाइप के होंगे। उसी तरह से जो हमारा लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब में आपका जो हिप बोन से लेके फुट तक जो आता है, ये आपका होता है लोअर लिम्ब। इसमें आपका जो हिप बोन हो गया, ये वाला पार्ट को बोलते हैं थाई। ये हमारा जो हैमस्ट्रिंग मसल होती है, जो ये वाला हिस्सा है हैमस्ट्रिंग मसल, ये पूरा थाई होता है। फ्रंट में क्वाड्रिसेप्स मसल होती है। जो नी जॉइंट के नीचे और एंकल जॉइंट के बीच में, इसको यहाँ पर ये काफ मसल होती है। और नीचे अपना हो गया ये एंकल जॉइंट। ये पूरे आते हैं लोअर लिम्ब में, ये लोअर एक्सट्रीमिटी। यहाँ पर के जितने भी जॉइंट हैं ये सब साइनोवियल जॉइंट के अंदर आते हैं। साइनोवियल जॉइंट का एक सिंपल सा अपन स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली होता कैसे है। जैसे अपन सिंपल सा एक बोन देख ली थी, और जो इसका स्ट्रक्चर है उसको मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। ये है एक सिंपल सा स्ट्रक्चर साइनोवियल जॉइंट। मैंने यहाँ पर लिखा है प्रॉक्सिमल बोन, डिस्टल बोन। हम इमेजिन करते हैं निश्चित रूप से अगर जॉइंट में देखा जाए तो एक ऊपर का हिस्सा का एक बोन होता है, एक नीचे का बोन होता है। जॉइंट में अगर कहीं भी देखेंगे तो जो ऊपर वाला जो बोन होता है किसी भी जॉइंट का, अगर उस जॉइंट से हम एक जॉइंट की अगर कहीं भी अगर पर्टिकुलर उसका कंपेयर करें तो जो ऊपर वाला बोन होता है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल बोन, और नीचे वाला होता है डिस्टल बोन। कोई भी बोन हो सकता है। अगर हम इसमें देखेंगे सपोज करो कि मैं अगर शोल्डर जॉइंट की बात करूं तो शोल्डर जॉइंट में हमारा प्रॉक्सिमल बोन कौन सा होगा, वो होगा स्कैपुला। क्योंकि स्कैपुला में जो ग्रेनाइट फोसा होता है उससे कनेक्ट होता है कौन सा हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस। तो हेड ऑफ ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस का जो हेड है वो डिस्टल बोन होगा, और जो स्कैपुला का ग्रेनाइट फोसा होगा वो होगा प्रॉक्सिमल बोन। तो प्रॉक्सिमल जो पहले आ रहा है और इसके जो सेकंड में आ रहा है वो है डिस्टल बोन। इसी तरह से अगर ये कोई जॉइंट अगर इसको अपन एक इमेजिन करते हैं तो पहला जो ऊपर का बोन आ रहा है उसको अपन बोल दिए प्रॉक्सिमल बोन, और नीचे के वाले बोन को बोल दिए डिस्टल बोन। इसमें ये चीजें हो गई। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका कैप्सूल, ये पूरा कवर्ड है, पूरा कवर्ड करता है कैप्सूल जो है।
जॉइंट को दोनों ये आर्टिकुलर सरफेस होते हैं, ये जॉइंट का आर्टिकुलर सरफेस है, ये वाला, ये जो मैं बार चार्ट चला रहा हूं देख रहे होंगे, ये आर्टिकुलर सरफेस है डिस्टल बोन का, और ये आर्टिकुलर सरफेस है प्रॉक्सिमल बोन का। इसी यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जॉइंट का, यही होता है कार्टिलेज। जनरली से भाषा में जब एक आप देखे होंगे डॉक्टर के पास जाते होंगे, जब ओल्ड एज वाले जो मेल या फीमेल कोई भी मैक्सिमम ओल्ड एज में ही प्रॉब्लम आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो यही कार्टिलेज जो है वो इरोजन होते हैं, जिसको बोलते हैं घिसना, और वो फ्रेगमेंट जो होते हैं टूट कर इसी लिक्विड में आते हैं, और इस लिक्विड को बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड। उसी की वजह से वो चीजें पेन होती है, वो इस स्ट्रक्चर की वजह से होता है। तो यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं साइनोवियल जॉइंट की, तो ये अपना वो प्रॉक्सिमल बोन, ये हो गया डिस्टल बोन, ये हो गया कार्टिलेज प्रॉक्सिमल बोन का, ये भी कार्टिलेज है डिस्टल बोन का, ये हो गया साइनोवियल फ्लूइड जो लिक्विड भी वहां पर बना हुआ है, और ये हो गया कैप्सूल, और ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है इस हिस्सा, ये है लिगामेंट। लिगामेंट आपको मालूम होगा, लिगामेंट का मेन फंक्शन क्या है? कनेक्ट करना, बोन से बोन को कनेक्ट करना। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दिख रहा है प्रॉक्सिमल बोन, ये डिस्टल बोन, ये लिगामेंट है, इसने यहाँ से लेके इसको यहाँ तक इसको कनेक्ट किया है, दोनों बोनों को आपस में कनेक्ट करके रखा है। और इसका बेसिक फंक्शन जो होता है लिगामेंट का, वो होता है स्टेबिलिटी, मतलब जॉइंट को स्टेबल रखना। जो प्रॉक्सिमल बोन है और डिस्टल बोन है, उसको साइड टू साइड इसको सब लग से रोटेट नहीं होने देता है, साइड टू साइड इसको मूव नहीं होने देता है, फिक्स करके रखता है एक जगह पे। जनरली से भाषा में आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर आप गिरते हैं, या पर कहीं ड्यूरिंग फॉल या ड्यूरिंग रनिंग या फिर ड्यूरिंग एनी वर्क डेली लाइफ रूटीन में जब आप कोई वर्क करते हैं तो सडन अचानक से कोई बार इंजरी हो जाती है, तो गांव की भाषा में कह देते हैं कि यार वो हड्डी जब जगह से खिसक गई है। तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि ताकि हड्डी अपने जगह में रहे, उस जॉइंट में बना रहे, वो किसकी वजह से बना रहता है? वो इस लिगामेंट की वजह से बना रहता है। ये इधर भी लिगामेंट होते हैं, सपोज करो कि ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। कहने का मतलब ये मीडियल हिस्सा होता है बॉडी का और ये लेटरल होता है। तो इधर एक लिगामेंट होगा, इधर एक लिगामेंट होगा। इधर वाले लिगामेंट को अपन बोल देंगे सपोज करो लेटरल लिगामेंट एल्बो जॉइंट का, और इधर वाले लिगामेंट को बोल देंगे मीडियल लिगामेंट एल्बो जॉइंट का। उसी तरह से इस जॉइंट में सपोज करो कि ये लेटरल वाला लिगामेंट है, ये वाला, और ये मीडियल लिगामेंट है। ये इधर से भी इसको फिक्स करके रखा है, इधर से भी फिक्स करके रखा है। कहने का मतलब ये बोन ना इधर जाएगा, ना मीडियली जाएगा, ना लेटरली जाएगा। कई बार एक्सेसिव इंजरी की वजह से एक्सेसिव जो फोर्स लगता है, तो कई बार ये चीजें हो भी जाती हैं। वहां पर जो होता है कि किसी चीज का एक लिमिट होता है कि वो इतना फोर्स कर ही कर सकता है। बहुत ज्यादा अगर फोर्स लगा तो कई बार ये चीजें ब्रेक हो जाती हैं, या थोड़ा सा इसमें इसको बोलते हैं स्प्रेन। स्प्रेन एक वर्ड सुना होगा जो कि लिगामेंट में होता है। तो उसी की वजह से ये यहाँ पर ये जो बोन है अपनी जगह से थोड़ा सा साइड में हो जाती है, चाहे वो मीडियल हो या लेटरल हो। इसको बोलते हैं सबलक्सेशन। वो सबलक्सेशन आगे जाके इसको पढ़ेंगे। सबलक्सेशन का मतलब होता है जॉइंट का अपनी जगह से, जॉइंट में जो बोन है अपनी जगह से उसको लिटिल बिट खिसकना या लिटिल बिट मूव होना, चाहे वो मीडियल साइड हो या लेटरल साइड हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लिगामेंट की, बोन से बोन को कनेक्ट किया, लगभग इसमें सभी स्ट्रक्चर हो गए। एक और स्ट्रक्चर बच रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है कैप्सूल, तो ये हो गया, और जो इसका ये वाला पार्ट है अंदर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जितने भी साइनोवियल जॉइंट है हमारे बॉडी में, उनमें ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक स्ट्रक्चर और किसी जॉइंट में होता है, खास उसमें आपको देखने को मिलेगा नी जॉइंट में बीच में एक मेनिस्कस होता है, वो भी इसी का हिस्सा है जो कि कुशन का काम करता है। जैसे कई बार हम जंप करते हैं कहीं से, तो जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, इसको बोलते हैं झटका न लगे दोनों कोनों में, वो इसको एक तो सेपरेट कर रहा है, कुशन का काम कर रहा है, और जो हमारा जो झटका है मैक्सिमम जॉइंट का जो जग लगता है उस टाइम पे ये जो है उस झटके को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि ये जो कार्टिलेज वाले जो पार्ट है, प्रॉक्सिमल बोन का जो कार्टिलेज है, डिस्टल बोन का जो कार्टिलेज है, वो वे ना हो पाए। तो अब तो ये क्लियर हो गया साइनोवियल जॉइंट। मैंने पहले बताया जॉइंट का क्लासिफिकेशन, जॉइंट व्हाट इज जॉइंट पहले बताया। सेकंड आपका क्लासिफिकेशन बताया,
स्ट्रक्चर के केस में और ये फंक्शनल के केस में। उनका पूरा एक एग्जांपल बताया आपको, कहां पर वो जॉइंट होते हैं, किस किस टिश्यू से कनेक्ट होते हैं, ये पूरा आपको क्लियर एक करके डिस्क्राइब किया। लास्ट में मैंने साइनोवियल जॉइंट के स्ट्रक्चर को यहां पर उसका टोटल स्ट्रक्चर आपको एक एक पॉइंट को लेकर डिस्क्राइब किया। अब कल हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा साइनोवियल जॉइंट के अंदर भी बहुत सारे जॉइंट आते हैं, उसको सब टाइप किया गया है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।